फांसी से शिक्षक की हुई मौत, डिप्रेशन के शिकार थे। भोजपुर के आरा में डिप्रेशन के शिकार एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने अपने कमरे में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों में सनसनी मच गई और उनके द्वारा इसकी तत्काल सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना कृष्णनगर ओपी क्षेत्र की सरैया बाजार की है। मृत शिक्षक शिवहर जिले के डुमरी कचहरी प्रखंड के नया गांव निवासी मास्टर नसरुल हक के 52 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अकील है, जो करीब 11 साल से बड़हरा प्रखंड के बलुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बतौर शिक्षक के रूप में कार्यरत है और हाल फिलहाल में वो कृष्णनगर ओपी क्षेत्र के सरैया बाजार स्थित पूर्व मुखिया श्रीराम प्रसाद के घर में किराए के मकान में अकेले ही रहते थे। स्थानीय लोगों की माने तो मृत शिक्षक मोहम्मद अकील कुछ दिनों से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मानसिक रूप से तनाव में रहा करते थे। इधर मृतक के पड़ोसी मोहम्मद रफीक ने बताया कि मृत शिक्षक मोहम्मद अकील 2011 से यहां किराए के मकान में रहा करते थे। उनका परिवार यदा कदा यहां आकर रहा करता था। मृत शिक्षक गर्मी की छुट्टी बिताने के बाद विद्यालय खुलने पर आए थे, जो कुछ दिनों से मानसिक रूप से तनाव में भी थे और उनकी पत्नी के द्वारा शायद कहीं उनका इलाज भी कराया गया था। आज सुबह से जब वो अपने किराए के मकान से बाहर नहीं निकले तो लोगों को शक हुआ और उनकी खोज खबर लेने के लिए कमरे के पास गए तो अंदर से दरवाजा बंद था और कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी सूचना कृष्णनगर ओपी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही कृष्णनगर ओपी प्रभारी विवेक कुमार अपनी उपस्थिति में चौकीदार व ग्रामीणों के द्वारा कमरे का दरवाजा तोड़वाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। वही घटना के संबंध में फोन पर जानकारी देते हुए कृष्णनगर ओपी प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि मृत शिक्षक कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे और वह खुदकुशी का एक बार पहले भी प्रयास कर चुके थे। आज वह घर के कमरे में लगी कुंडली से गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस शिक्षक की मौत की खबर उनके परिजनों को दे दी है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरी कर यूडी केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन की जुटी है। हम लोग तो जो है जी हाँ, हम लोग तो घर पे ही थे, तो हम लोग को जो है 3:30 बजे जो है सूचना मिला है कि जो है उन्होंने जो है फांसी लगा ली है। ठीक है सर, फांसी लगा लिए। तो हम लोग जो है पूरे परिवार से यहाँ आए हैं तो देखें वो बेड पे लेटे हुए थे, लेकिन बहुत गंभीर लड़का था ये। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो फांसी लगा ले ऐसा कुछ करे। अब अंदरूनी क्या है कुछ कह नहीं सकते। इसके पहले भी शायद एक बार सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, पहले बेहोश हो गए थे एक बार। हमको मालूम हुआ था कि पहले बेहोश हुए थे, तो फिर इनको जो है दरवाज़ा वगैरह तोड़ कर दवा वगैरह जो है चला था। डिप्रेशन के भी शिकार थे जी नहीं, ये नहीं बता सकते। तो ये आत्महत्या आप लोग क्या लग रहा है, आत्महत्या या हत्या, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना? खैर इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, तो हम काफ़ी दूरी पे हैं। अगर पास में होते वो तो हम मोहल्ले वाले जब यहाँ आए हैं तो बोले हैं कि जो है हम लोग को खबर हुई है, तो एक फांक था देखे हैं तो वो लटके हुए थे, तो जो है हम खबर किए जब प्रशासन आया, जब दरवाज़ा तोड़ा गया है। पहले कुछ बताए थे कि किस चीज़ से लेके परेशान चल रहे? नहीं, परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं, डिपार्टमेंटल किसी तरह का कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ये शुक्रवार को जो है बकरीद पे घर गए थे और शुक्रवार को जो है गया है। तो हत्या या आत्महत्या का जांच आप मांगते हैं? जी तो जांच होगी ना सर, जांच की मांग करते हैं ना? तो जांच करेंगे। अब उनके जो है जो भी आ रहे हैं भाई हैं उनकी वाइफ है, तो जांच तो होगी। इसी में पोस्टमार्टम होगा, क्या है नहीं है पोस्टमार्टम से भी मालूम चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार आलम। आप कौन है मृतक के? जी हम पड़ोसी है, उनके चाचा लगते हैं। आइए, क्या कैसे घटना रहती है, क्या मामला चला है? स्कूल के दबाव के कारण हुआ है। क्या लग रहा है? क्या दबाव था उनके ऊपर विभाग से? मतलब गार्जियन लोग भी आते थे ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, गलत टीसी सबके बारे में। टीसी उसी जबरदस्ती बनवाया जा रहा था। हाँ, बनाने के लिए स्कूल में और कोई इसको रोकता टोकता नहीं था? नहीं, सब कोई आके बच्चा सब कभी बैग छीन के भाग जाता था, कभी गार्जियन लोग बोलते थे कि मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, गार्जियन लोग भी आते थे। तो उसी को लेकर परेशान चल रहे? इसी के वजह से डिस्टर्ब।
तो बाकी जो इनके साथी शिक्षक वगैरह स्कूल में थे वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं वो लोग नहीं भी दबाव देते थे? कॉपरेट उतना नहीं करते थे सब। वो लोग नहीं करते थे। क्या मतलब बाहरी होने की वजह से क्या ऐसा होता था? जी हाँ बाहरी को। हाँ, और बोलते भी उतना ज़्यादा नहीं थे, कम बोलते थे। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था क्या इनका पैसा वैसा लेते हुए सर? नहीं, हम नहीं, नहीं नहीं, जान वो रहे चीज़ कहाँ नहीं। नहीं आप लोगों को क्या शंका लग रहा है, मतलब दबाव में किसी के ये आत्महत्या कर लिए हैं? अब पता नहीं, तो बात हमको नहीं बताया, लेकिन पहले से था, बहुत ही डिस्टर्ब चल रहे थे। कितने दिनों से ये परेशान चल रहे थे? लगभग पिछले ही साल से, जब से ज्वाइन किए ना, जब से प्रभारी हुए तभी से जब से ज्वाइन हुए ई प्रभार में, तभी से ऐसे डिस्टर्ब चल रहे थे। कब से ये प्रभारी बने? साल भर से पिछले साल जुलाई में। उसी समय से दबाव में थे। जी। परिवार क्या लग रहा है कि मैंने आत्महत्या किए हैं या फिर किसी तरह की कोई साजिश? दोनों हो सकते हैं। हाँ, पता नहीं, हम लोग तो नहीं न थे। आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती हैं? किस तरीके से कार्रवाई करें? हत्या में जांच करें या आत्महत्या में? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही ठीक है, क्या नाम है आपका? नौसीन अंजुम आप कौन हैं उनकी? वाइफ है। तो क्या लग रहा है? हम स्कूल से, अपने स्कूल से जब मैं रास्ते में था तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपके छोटे भाई डेथ कर गया, और उस वक्त से मैं काफ़ी बेहोशी आलम में था। जब मैं यहाँ आया तो उसके कंडीशन को देखा तो पता चला कि ये अपने से भी हो सकता है या किसी के द्वारा हैंग भी किया गया हो सकता है। और ये होने की वजह है कि स्कूल के स्वभाव से, स्कूल में जैसे बच्चों का टीसी काटना, एमडीएम में रंगदारी मांगना, बिल्डिंग को बनाने में वेंडर के द्वारा समय पर नहीं बनाना, ये सब कई कारणों से उनको काफ़ी वो डिस्प्रेशन में चले गए। ये कौन कर रहा था ये सब? ये सब ग्रामीण थे और कोई नहीं था। तो ये कभी शिकायत की है अपने वरीय अधिकारी से? नहीं, किसी को शिकायत नहीं किया। शिकायत इसलिए नहीं किए कि कहीं से इनको प्रेशर आता था कि अगर किसी बड़ी पदाधिकारी के यहाँ शिकायत करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। अब कौन कहते थे नहीं कहते थे ये हमको कभी बताया नहीं। पुलिस से किस तरीके का मदद आप चाहते हैं? पुलिस से ये मदद चाहते हैं कि जा कर के वो विद्यालय में छानबूझ करे कि वो टीसी जो वॉल्यूम ले कर के गया कौन था, कौन बच्चा था, कौन गार्जियन था, वही बता सकते। आपको लग रहा है कि मैंने उसी वजह से ये? हाँ, वहीं से हो रहा था। और मकान का जो मरम्मती होना था उसको लेकर के भी जब बकरीद की छुट्टी में गया तो हमसे बोला कि भाईजान ये कैसे होगा। हमारी के वो जो वेंडर के द्वारा है वो अपना वेंडर बनवाएगा या नहीं तो जो इंजीनियर होते हैं डिपार्टमेंट के, अब कैसे बात किए हो तुम ही बताओगे। ये आखिरी बार कब गए थे गांव पे? ये आखिरी बात बकरीद के एक दिन पहले गए थे। अच्छा। और ये 30 तारीख को आए थे लेटर के लिए, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अच्छा, ये इनका ट्रांसफ़र भी हो गया था। ट्रांसफ़र को लेके भी कहीं थोड़ा परेशान थे क्या? नहीं, ट्रांसफ़र को लेकर के नहीं। हो सकता है कि ट्रांसफ़र को लेकर के वहाँ के ग्रामीण या कोई लोग प्रेशर देते होंगे कि बदली करा लिए हो तो अपने नहीं वहाँ ज्वाइन करो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा। तो आप अब मैंने मांग करते हैं कि? हाँ, हम मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए कि ये अपने स्वयं किया या किसी ने इसको भटका दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शकील और जो मेरा छोटा भाई है वो उनके बड़े भाई है। क्या घटना घटा है, क्या मामला है? हमने के तो यहाँ मालूम भइल के थाना पर जे बड़ा फोन करन के एगो ऐसन घटना हो गल, फांसी लगा के मार गइल बा। कहाँ का मामला है? ये सरैया का। सरैया के? हाँ, बलुआ स्कूल में पढ़ावत रहा। अच्छा, शिक्षक है? हाँ। नाम मालूम है? नाम मालूम नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? अंधन पासवान। हाँ जी? अंधन पासवान। कौन थाना से हैं? कृष्णा का।